अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज है तीसरा दिन मुहर्रम का, तो हम 10 दिन तक डेली व्लॉग कर रहे हैं। आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो मेरे भाई इंजॉय कर रहे थे। थोड़ा इंजॉय करने वाले दिन तो नहीं, लेकिन नहा रहे थे और इतनी शदीद वाली बारिश थी ना जिसका कोई हिसाब नहीं। और मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी आइज़ में रात को भी इरिटेशन हो रही थी, ईचिंग हो रही थी और सुबह इस तरह हो गई थी, स्वेल हो गई थी आइज़। तो फिर मैंने जुगाड़ू आइडिया लगाया कि मैंने जो कुकम्बर्स है उसको कट करके अपनी आइज़ पे रखा। फिर यहाँ जो थे वो किटन्स इंजॉय कर रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे, डब्ल्यू खेल रहे थे। तो मैं कहा इनको भी थोड़ा सा करती हूँ, फिर मैं आपको ना कभी दिखाऊंगी भी कितने बच्चे हैं। और बारिश भी ख़त्म हो गई थी। बारिश जैसे ही ख़त्म हुई है, बाहर इतना पानी खड़ा हो गया था, हम लोग मजलिस तो पास जो इमाम बारगाह वहाँ भी नहीं जा सके। फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग फ्री हुए तो सफाई वगैरह की। फिर हम लोग रात को गए, रात को तो नहीं, मगरिब के बाद ही फ़ौरन हम लोग निकल गए थे इमाम बारगाह मुबारक बेगम। मुनिया अभी शुरू ही नहीं आजा 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 ये हम बारका बेगम के इमाम बारगाह की दूसरी साइड। ज़्यादा तादाद के अज़ादारों के एडजस्टमेंट के लिए इसे लंबाई में रखा गया और इस तरह डिज़ाइन किया गया। अब यहाँ एसी का भी इंतज़ाम है और इसी कमरे में एक हंगामी रास्ता भी बना है जहाँ बहुत सी कीमती सामान और बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें इधर रखी जाती हैं जो अभी भी यूज़ होती हैं। ये इमाम बारगाह का एक और सहन है जहाँ बैतुल खुला का इंतज़ाम किया गया और यहाँ एक बड़ा सारा केज है जिसके अंदर स्कल्पचर्स रखे जाते हैं। आम दिनों में ये अब आर्ट कॉलेज कहलाता है जहाँ बहुत से स्कल्पचर्स बनाने वाले स्कल्पचरिस्ट आते हैं। यहाँ पे ही लंगर खाने का इंतज़ाम किया जाता है, जैसे कि दूध, शरबत और चाय वगैरह। इमाम हुसैन की यादगार, ये इमाम बारगाह मुबारक बेगम का प्यार, लाहौर की सरजमीन पे रोशन सितारा, यहाँ ज़िक्र हुसैन का होता है इस्तवार। करबला की सरजमीन की इतर यहाँ बसती है, शहीदों की यादों की रोशनी यहाँ फैली है। हर लम्हा ज़िक्र हुसैन का यहाँ होता है, मुबारक बेगम के इमाम बारगाह में ये जलवा होता है। नोहे और मातम की सदाएं गूंजती हैं यहाँ, गम हुसैन की दास्ताएं कही जाती हैं यहाँ। लाहौर की ये सरजमीन है कितनी खुशनसीब कि इस पर इमाम हुसैन का ज़िक्र है करीब। और
रसूल वहां बैठे, एक बच्चे को उठाया, गोद में लिया और उसके प्यार करना शुरू कर दिया। साहबा ने कहा, सरकार आपको ये बच्चा बहुत पसंद है? कहा हाँ, ये मेरे मज़ाहिर का बच्चा है, मेरे सहाबी मज़ाहिर का बच्चा है। मैं देखता हूँ जब हुसैन चल रहे होते हैं ना, ये हुसैन के पीछे पीछे चलता है और हुसैन के कदमों की खाक उठाकर आंखों पे लगाता था। कितना आसरा था आले मोहम्मद को हबीब इब्ने मज़ाहिर पर। जब बाद तक हुसैन खैमे जलाए गए और बीवियों के सरों से चादरें छीनी गई, जब ज़ैनब के सर से चादर छीनी गई, आपकी शहजादी ने ना तो बाप को पुकारा, ना भाई को पुकारा, ना नाना को पुकारा, दोनों हाथ सर पर रखकर कहा, हबीब हम तुम्हारे शहर में बेपर्दा हो गए, हम तुम्हारे शहर में बेपर्दा हो गए, हबीब हम तुम्हारे शहर में बेपर्दा हो गए। ये जो आजकल दिन चल रहे हैं ना, इसके अंदर यजीद के लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं और तुम शैतानियां चारों तरफ से घिरी, तुम्हारा मौला चारों तरफ से घिरा हुआ। मेरी आइज़ जो हैं ये बहुत चल गई है, ये कुछ बेहतर हो गई। वैसे सुबह हो गई थी बहुत ज़्यादा, निकलने लगे। आज का व्लॉग यहाँ ही एंड होता है क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।